सब जानते हैं कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में जो सबसे ज़्यादा हसास शख्स होता है वो हमें शायर नज़र आता है। शायर हमें हमारी दुनिया की, हमारे आसपास की दुनिया की भी सैर कराता है, उसके सफ़र में भी ले चलता है। और वो बड़े महीन जज्बात जिन्हें शायद हम जिन तक नहीं पहुंच पाते, वहाँ पर भी शायर हमारा साथ देता है। और कभी कभी ये भी होता है कि हम शेर व शायरी सुनते हैं और हमें एहसास होता है ये तो मेरे दिल की बात है, ये तो वही था जो मैं सोच रहा था, मैं कहना चाहता था। तो हम बादौकात उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, शायर उन पर भी नज़र रखता है। शायर हर माशरे के लिए ज़रूरी है, हर तहजीब के लिए ज़रूरी है। वही तहजीबें ज़िंदा और ताबिंदा रहती हैं, वही संस्कृति जहाँ शेर व शायरी की समझ रखने वाले, कला की, साहित्य की, अदब की समझ रखने वाले लोग मौजूद रहते हैं। तो हमारी खुशनसीबी ये है कि दुनिया किसी भी दौर से गुजर रही हो, बस से बदतरीन दौर से भी अगर गुजर रही हो, लेकिन वहाँ पर साहित्य, कला, अदब प्रेमी मौजूद हैं, तो वो लम्हात खुशगवार लम्हात होते हैं। तो आज की हमारी इस फहरिस्त में बहुत बड़े मोतबर नाम हैं, मैं उन सबका नाम भी लूँगा। और एक बड़ी प्यारी सी आवाज़ जो ये ज़रूरी नहीं है कि शायर की शख्सियत उसकी शायरी से मैच खाए, ये मुमकिन है, बल्कि ऐसा होता है कि आपकी शख्सियत और आपकी शायरी में तजाद हो, लेकिन अगर वो तजाद ना भी हो तब भी बहुत खूबसूरत रंग पैदा होते हैं। जो निज़ामत जो साहब कर रहे हैं उनका कमाल यही है कि वो जितने सादा और शफाफ हैं अपनी शख्सियत के ताल्लुक से, निज़ामत में भी वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो बहुत खूबसूरत नाम, जिसमें बड़ा मोतबर नाम जो है जावेद मुशीरी साहब हमारी फहरिस्त में मौजूद हैं। जावेद मुशीरी साहब के ताल्लुक से आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, पुरानी दिल्ली फसील बंद शहर, ये जो है ये भी मिर्ज़ा गालिब के मकान से कुछ दूरी पर इनका मकान है। और मुशीर साहब के शागिर्द हैं। जो लोग रिवायती शायरी और आहंग के साथ साथ नए मफाहिम लाने की अपनी शायरी में कोशिश कर रहे हैं, उनमें एक बड़ा मोतबर नाम है, नई नस्ल की तरबियत भी कर रहे हैं। और जावेद मुशीरी साहब के बाद शकील जमाली साहब, जो बड़े महबूब तरीन नाम है उर्दू शायरी के आज के दौर में, उसमें से एक नाम है। और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जो हमें बात करती हुई नज़र आती हैं, वो आपकी शायरी में जब इस्तेमाल होती है, जब वो आप शायरी उनको बनाते हैं, तो आप बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत नाज़िम हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं और बहुत प्यारे शायर हैं शकील जमाली साहब। आलोक यादव साहब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बड़े अफसर हैं, बड़े दिलवाले शख्स हैं और बड़ी प्यारी शायरी करते हैं। शायरी पर मैं बहुत ज़्यादा इजहार नहीं कर रहा हूँ किसी की, क्योंकि वो शायरी बराह रास्त आप तक पहुँचे, मैं फ़िल्टर करूँ। टीवी चैनल्स पे होता है ना, ख़बरों को फ़िल्टर कर दिया जाता है, तो हम उसी तरह से सोचने लगते हैं ख़बरों के बारे में, लोगों के बारे में। तो शायरी में मैं यहाँ किसी तरह का फ़िल्टर आपके सामने पेश नहीं करूँगा। ये बहुत प्यारे शायर हैं, अपनी शायरी के ज़रिए आप तक पहुँचेंगे। अब मैं जावेद मुशीरी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। मैं जनाब ज़ोरदार तालियां इस्तकबाल कीजिए। जैसे शकील जमाली साहब से इल्तिजा है कि वो तशरीफ़ लाएं। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ अब जो आलोक यादव सर हैं, आपसे इल्तिजा है कि आप बराह करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आशु मिश्रा जो बड़े वायरल कंटेंट भी हैं, और एक तो होते हैं आवाम के पसंदीदा शायर, एक होते हैं ख़वास के जो ख़ास लोग हैं, यानी शायरों के पसंदीदा। आशु मिश्रा से भी इल्तिजा है कि वो तशरीफ़ लाएं। बहुत प्यारी शख्सियत बाल मोहन पांडे तो अब आजकल करिश्मे कर रहे हैं अपनी शायरी से, उनके चाहने वालों की तादाद, और माशाल्लाह पूरी टीम मौजूद है आज जो बाल मोहन पांडे को सुनने आई है। तो हम सबके महबूब शायर हैं। वरुण आनंद तो अब मकबूलियत, नौजवान शायरों में जो मकबूलियत का मामला है वो वरुण आनंद के बारे में कहा जा सकता है, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं और बड़ी खुशनुमा शख्सियत हैं। एक शायर और है जो ज़ाहिर है मैं एक अरसे से उससे वाकिफ़ हूँ, वो एक बड़ा मलंग और बड़ी अलग तरह की शख्सियत रखने वाला, बहुत खूबसूरत जदीद लबो लहजे का शायर, जिसके बारे में कहते में खुशी होती है। सलमान सईद यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। और बड़े मॉडर्न लुक वाले जो शायर आए ना आजकल निकल कर हमारी उर्दू दुनिया में, जो खुशनसीबी है उनमें से एक हैं, और मैं डॉक्टर खुबैब अहमद जो हैं उनसे भी इल्तिजा करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। और अब निज़ामत की जो बागडोर है वो
जिस शख्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत मासूम शख्सियत, डॉक्टर खुबैब अहमद साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। शकील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, हम सब ढूंढने जाएंगे उन्हें, कोई मसला नहीं, लेकिन खुबैब आपके सामने है, प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनस फैज़ी भाई। बहुत ही खूबसूरत महफ़िल शेरी नशिस्त के उन्वान से, जिसका हम सब को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, हर साल रहता है, और आज हम सब उसी बेसब्री के इंतज़ार और उस इंतज़ार के लम्हात को तोड़ते हुए हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं, हम लेट भी हैं, इसलिए बहुत ही कम वक्त मैं आपका लूँगा। तमाम शुअराए किराम से मैं चाहूँगा कि उनके कलाम आप तक ज़्यादा पहुँचे। शायरी की खूबसूरत महफ़िल है, शुअराए किराम बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी ज़िंदगी से, समाज से, मुआशरे के बत्न में होने वाले हालात से, माहौल से वो ख़यालात को तराश कर, अल्फाज के पैराए में ढाल कर वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ समाज पर बीतता है, जो कुछ इनके दिल में एहसास व ख़यालात के जो जज्बात होते हैं, उन्हें शायरी के कालब में वो ढालने की कोशिश करते हैं और आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। यही शायरी का हुस्न है और यही शायरी का जादू है। सालहा साल की तलाश के बाद, सालहा साल की तलाश के बाद ज़िंदगी के चमन से छांटे हैं। आपको चाहिए तो पेश करूं, मेरे दामन में चंद कांटे हैं। आइए, ये शुअराए किराम आपको अपने ख़यालात से, अपनी फ़िक्र से और अपने खूबसूरत जो समाज और उनका एक गज़ल और शेर व शायरी का जो एक खूबसूरत खाका है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो यके बाद दीगरे मैं आपके सामने पेश करूँगा। आइए, गज़ल चूँकि मामलाते महर व मोहब्बत और वारदाते इश्क़ व आशिक़ी की दास्तान है, शुअरा हज़रात हमेशा ही से हुस्न फ़ितरत के साथ साथ अपने मजाजी महबूब की तारीफ़ में हमेशा रत्बुल लिसान रहते हैं। उनके अशार से महबूब की जो तारीफ़ और ख़ूबसूरत जो उनकी तस्वीरें बनती हैं, वो देखने के लायक होती हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ एक नुमाइंदा शायर और एक नौजवान शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, इसी फ़िक्र के साथ कि इतनी जल्दी तो तेरे फ़न में नहीं आ सकते, हिज्र के खेल लड़कपन में नहीं आ सकते, कोई दामन हो सलामत तो चलो रो भी लूँ, मेरे आंसू किसी कतरन में नहीं आ सकते। ये खूबसूरत शायरी मैंने जनाबे सलमान सईद साहब का ये खूबसूरत शेर है। मैं उनको बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जश्न अदब के इस स्टेज पर उनके खूबसूरत इस्तकबाल के साथ आवाज़ देता हूँ। आपकी ज़ोरदार तालियाँ मेरी तारीफ़ करें। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतला देखें, ये चंद लोग जो महरूमियाँ संभाले हैं, ये चंद लोग जो महरूमियाँ संभाले हैं, मोहब्बतों के यही मुस्तनद हवाले हैं। मोहब्बतों के यही मुस्तनद हवाले। ये चंद लोग जो महरूमियाँ संभाले हैं, मोहब्बतों के यही मुस्तनद हवाले हैं। हमारे चेहरे पे रोशन रहे सफ़र की चुभन, हमारे चेहरे पे रोशन रहे सफ़र की चुभन, सो हमने पाँव से कांटे नहीं निकाले हैं। बहुत हमारे चेहरे पे रोशन रहे सफ़र की चुभन, सो हमने पाँव से कांटे नहीं निकाले हैं। और ये शेर देखें कि अभी से कैसे पढ़ोगे मिजाज लहरों का, अभी से कैसे पढ़ोगे मिजाज लहरों का, अभी तो सिर्फ समंदर में पाँव डाले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश। अभी से कैसे पढ़ोगे मिजाज लहरों का, अभी तो सिर्फ समंदर में पाँव डाले हैं। एक गज़ल का मतला और चंद अशार देखें कि मुसव्विरों को अगर इल्म नफ्सियात नहीं, मुसव्विरों को अगर इल्म नफ्सियात नहीं, तो गम को खींचना फिर उनके बस की बात है। मुसव्विरों को अगर इल्म नफ्सियात नहीं,
तो गम को खींचना फिर उनके बस की बात नहीं। बहुत हमारे जैसों ने बिछड़े हुओं से सीखा है, हमारे जैसों ने बिछड़े हुओं से सीखा है, मोहब्बतों में बिछड़ जाना वारदात नहीं। हमारे जैसों ने बिछड़े हुओं से सीखा है, मोहब्बतों में बिछड़ जाना वारदात नहीं। अमीरे शहर के कॉलर की सिलवटें देखो, अमीरे शहर की कॉलर की सिलवटें देखो, वहाँ भी हौसले पहुँचे हमारे हाथ नहीं, वहाँ भी हौसले पहुँचे हमारे हाथ नहीं, वहाँ भी हौसले पहुँचे हमारे हाथ नहीं। एक मतलब शेर देख लें कि बिछड़ के तुझसे ये गुलशन बबूल लगने लगे, बिछड़ के तुझसे ये गुलशन बबूल लगने लगे, फलक के तारे भी रस्ते की धूल लगने लगे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बिछड़ के तुझसे ये गुलशन बबूल लगने लगे, फलक के तारे भी रस्ते की धूल लगने लगे। ये तेरा गम मुझे ले आया ऐसे आलम में, ये तेरा गम मुझे, ये तेरा गम ले आया, ये तेरा गम मुझे ले आया ऐसे आलम में, जहाँ गुलाब धतूरे के फूल लगने लगे। ये तेरा गम मुझे ले आया, ये तेरा गम मुझे ले आया ऐसे आलम में, जहाँ गुलाब धतूरे के फूल लगने लगे। एक गज़ल देख लें, इरशाद। पुराने गम को नए में, नए पुराने में, क्या हो, पुराने गम को नए में, नए पुराने में, जवानी बीत रही है इन्हें मिलाने में। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। पुराने गम को नए में, नए पुराने में, जवानी बीत रही है इन्हें मिलाने में। मुझे मिटाने में ख़ुद को मिटा दिया उसने, मुझे मिटाने में ख़ुद को मिटा दिया उसने, रबर को घिसना पड़ा है लिखा मिटाने में। बहुत खूब। रबर को घिसना पड़ा है लिखा मिटाने में। और ये शेर आप सबकी नज़र के, फ़कत ये लकड़ी नहीं है तुम्हारी बैसाखी, फ़कत ये लकड़ी नहीं है तुम्हारी बैसाखी, शजर के हाथ कटे हैं इसे बनाने में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। फ़कत ये लकड़ी नहीं है तुम्हारी बैसाखी, शजर के हाथ कटे हैं इसे बनाने में। फिर उसके बाद मैं ख़ुद को तलाश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद को तलाश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ख़ुद को तलाश करता हूँ। यही ख़राबी है उसको गले लगाने में, यही ख़राबी है उसको गले लगाने में। एक गज़ल का मतलब और एक दो शेर और देखें, फिर अनस भाई की नज़र। फिर उसके बाद मैं ख़ुद को तलाश करता हूँ, यही ख़राबी है उसको गले लगाने में। मतलब देखें कि, मतलब देखें, इतनी जल्दी तो तेरे फ़न में नहीं आ सकते, इतनी जल्दी तो तेरे फन में नहीं आ सकते, इतनी जल्दी तो तेरे फ़न में नहीं आ सकते, हिज्र के खेल लड़कपन में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। क्या बात। इतनी जल्दी तो तेरे फ़न में नहीं आ सकते, हिज्र के खेल लड़कपन में नहीं आ सकते। कोई दामन हो सलामत तो चलो रो भी लूँ, कोई दामन हो सलामत तो चलो रो भी लूँ, मेरे आंसू किसी कतरन में नहीं आ सकते। वाह, मेरे आंसू, मेरे आंसू किसी कतरन में नहीं आ सकते, मेरे आंसू किसी कतरन में नहीं आ सकते। हमसे पागल को समझ पाना तेरे बस का नहीं, हमसे पागल को समझ पाना, हमसे पागल को समझ पाना तेरे बस का नहीं। हम वो दरियाएं हैं जो बर्तन में नहीं आ सकते, हमसे पागल को समझ पाना तेरे बस का नहीं। हम वो दरियाएं हैं जो बर्तन में नहीं आ सकते। और ये शेर देख लें कि हम हैं जंजीरों की खन खन के बिगाड़े हुए लोग, हम हैं जंजीरों की खन खन के बिगाड़े हुए लोग, तेरी पाजेब की छन छन में नहीं आ सकते। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत तेरी पाजेब की छन छन में नहीं आ सकते। हम हैं जंजीरों की खन खन के बिगाड़े हुए लोग, तेरी पाजेब की छन छन में नहीं आ सकते। हमारे गम तो किसी और पे जचने से रहे, हमारे गम तो किसी और पे जचने से रहे। ये वो कपड़े हैं जो फैशन में नहीं आ सकते, ये वो कपड़े हैं तो फैशन में नहीं आ सकते। बहुत अच्छा। एक गज़ल से एक दो शेर और, फिर उसके बाद ज़हमत तमाम। कि दूर मैं हो गया तुझसे कि निभाना न पड़े, दूर मैं हो गया तुझसे कि निभाना न पड़े,
इसलिए जोड़ा नहीं कुछ के घटाना ना पड़े। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दूर मैं हो गया तुझसे कि निभाना ना पड़े, इसलिए जोड़ा नहीं कुछ के घटाना ना पड़े। लोग कहते हैं मुझे इसलिए तन्हाई पसंद, लोग कहते हैं मुझे इसलिए तन्हाई पसंद, मुझसे पागल को कहीं पास बैठाना ना पड़े। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं मुझे इसलिए तन्हाई पसंद, मुझसे पागल को कहीं पास बैठाना ना पड़े। और ये शेर देखें कि चाहता ये हूँ कोई बीच का रास्ता निकले, चाहता ये हूँ कोई बीच का रास्ता निकले, चाहता ये हूँ कोई बीच का रास्ता निकले, मैं तेरे साथ रहूँ उसको भुलाना ना पड़े, मैं तेरे साथ रहूँ उसको भुलाना ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब सलमान सईद साहब। बड़ी ही खूबसूरत शायरी से आप नवाज रहे थे। हाज़रीन, ज़ाहिर है कि आज हम 21वीं सदी में जिस दौर में हम शायरी सुन रहे हैं उसमें गज़ल का रंग भी बदला है, गज़ल के मिजाज में तब्दीली आई है। आज का शायर महबूब की शिकवा संजियों को बर्दाश्त नहीं करता है, बल्कि उसके मुकाबिल खड़े होकर आंखें मिलाने का हुनर जानता है। मैं ये शेर देखें कि इससे पहले कि कोई और हटा दे मुझको, इससे पहले कि कोई और हटा दे मुझको, अपने पहलू से कहीं दूर बिठा दे मुझको, मैं सुखन फहम किसी वस्ल का मोहताज नहीं, चांदनी रात है एक शेर सुना दे मुझको। इस शेर के खालिक हैं जनाब मोहतरम बाल मोहन पांडे साहब। मैं बड़े ही अदब के साथ आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत गज़लों से हम सबको नवाजें। बहुत शुक्रिया खुबैब भाई। सीनियर्स की इजाज़त के साथ सर शकील साहब एक मतला और कुछ शेर देखिएगा। ऐश माजी के गिना हाल का ताना दे दे, ऐश माजी के गिना हाल का ताना दे दे, घर पलटने के लिए कोई बहाना दे दे, घर पलटने के लिए कोई बहाना दे दे, उसका रूमाल भी मजबूरी था हमदर्दी नहीं, उसका रूमाल भी मजबूरी था हमदर्दी नहीं, उसको ये डर था कोई और निशाना दे दे, उसको ये डर था कोई और उसका रूमाल भी मजबूरी था हमदर्दी नहीं, उसको ये डर था कोई और निशाना दे दे। मैंने इस शहर को एक शख्स का हमनाम किया, मैंने इस शहर को एक शख्स का हमनाम किया, चाहे अब जो भी इसे नाम ज़माना दे दे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। चाहे अब जो भी इसे नाम ज़माना दे दे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत खूब। एक मतला और एक शेर देखिएगा कि लबो रुखसार तो क्या चश्मे सियाह भी उसकी, लबो रुखसार तो क्या चश्मे सियाह भी उसकी, अब तो मैं भूल गया सालगिरह भी उसकी। बहुत शुक्रिया। अब तो मैं भूल गया, लबो रुखसार तो क्या चश्मे सियाह भी उसकी, अब तो मैं भूल गया सालगिरह भी उसकी, अब तो मैं भूल गया सालगिरह भी उसकी, उसने जो ज़ख्म लगाए थे भरे जाने लगे, उसने जो ज़ख्म लगाए थे भरे जाने लगे, और फिर भरने लगी खाली जगह भी उसकी। बहुत शुक्रिया। उसने जो ज़ख्म लगाए थे भरे जाने लगे, और फिर भरने लगी खाली जगह भी उसकी, अपनी बर्बादी का इल्ज़ाम उसी को देते, अपनी बर्बादी का इल्ज़ाम उसी को देते, दिल पे पड़ जाती अगर एक निगाह भी उसकी। बहुत उम्दा, अपनी बर्बादी का इल्ज़ाम उसी को देते, दिल पे पड़ जाती अगर एक निगाह भी उसकी। एक मतलब और कुछ शेर और देखिएगा कि इरशाद। मैंने आंखें खोल लीं और शहर अब सोने को है, मैंने आंखें खोल ली और मैंने आंखें खोल लीं और शहर अब सोने को है, एक तमाशा ख़त्म होने को है, एक होने को है। मैंने आंखें खोल लीं और शहर अब सोने को है। बहुत शुक्रिया। मैंने आंखें खोल लीं और शहर अब सोने को है, एक तमाशा ख़त्म होने को है, एक होने को है। क्या बात है। वो किसी से हम सुखन हैं अंजुमन में, वो किसी से हम सुखन हैं अंजुमन में, और हम
डर रहे हैं जैसे अपने पास कुछ खोने को है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो किसी से हम सुखन हैं अंजुमन में और हम डर रहे हैं जैसे अपने पास कुछ खोने को है। और शेर है कि अपने पास कुछ खोने को है, मशवरा देने लगे हैं वो और उनके पास मैं। मशवरा देने लगे हैं वो और उनके पास मैं, यूं खड़ा हूं जैसे कोई फैसला होने को है। आहा, यूं खड़ा हूँ जैसे कोई फैसला हो। बहुत शुक्रिया। मशवरा देने लगे हैं वो और उनके पास मैं, यूं खड़ा हूं जैसे कोई फैसला होने को है। बाल मोहन कितनी उजलत में भुला डाला उसे, बाल मोहन कितनी उजलत में भुला डाला उसे, जैसे तेरे पास कोई और दुख रोने को है। बाल मोहन इतनी उजलत में भुला डाला उसे, जैसे तेरे पास कोई और दुख रोने को है। एक मतलब और एक शेर और देखिएगा कि ज़ाया हुआ तमाम हुनर, नींद आ गई। ज़ाया हुआ तमाम हुनर, नींद आ गई। शब को सजा रहा था मगर नींद आ गई। ज़ाया हुआ तमाम हुनर, नींद आ गई। शब को सजा रहा था मगर नींद आ गई। दफ्तर में तय किया था कि तारे गिनेंगे आज। दफ्तर में तय किया था कि तारे गिनेंगे आज, लेकिन हमें पहुंचते ही घर नींद आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दफ्तर में तय किया था कि तारे गिनेंगे आज, लेकिन हमें पहुंचते ही घर नींद आ गई। और शेर देखिएगा, लेकिन हमें पहुंचते ही घर नींद आ गई। करवट बदल ली दोनों ने एक खामोशी के बाद। करवट बदल ली दोनों ने एक खामोशी के बाद। मैं रो पड़ा और उसको उधर नींद आ गई। मैं रो पड़ा और उसको उधर नींद आ गई। कुछ दोस्तों ने आने से इनकार कर दिया। कुछ दोस्तों ने आने से इनकार कर दिया। कुछ दोस्तों को बीच सफ़र नींद आ गई। आखिर में 2-3 शेर, उसके बाद एक नज़्म का हुक्म है, वो मैं पढ़ देता हूँ कि दो दिमागों का है समझाया हुआ, दो दिमागों का है समझाया हुआ, दिल मगर मासूम घबराया हुआ। दिल मगर मासूम घबराया हुआ। मुफलिसों को सिर्फ इतनी छूट है, मुफलिसों को सिर्फ इतनी छूट है, देख सकते हैं पसंद आया हुआ। देख सकते हैं पसंद आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस, मुफलिसों को सिर्फ इतनी छूट है, देख सकते हैं पसंद आया हुआ। फ़ोन भी आया तो शिकवे के लिए, फ़ोन भी आया तो शिकवे के लिए। अरे फूल भी भेजा तो मुरझाया हुआ। फूल भी भेजा तो मुरझाया हुआ। फ़ोन भी आया तो शिकवे के लिए, फूल भी भेजा तो मुरझाया हुआ। रास्ते की मुश्किलें तो जान लूँ, रास्ते की मुश्किलें तो जान लूँ। आता होगा उसका ठुकराया हुआ, आता होगा उसका। एक छोटी सी नज़्म के लिए हुक्म है, वो मैं पढ़ देता हूँ। नज़्म का उन्वान है इंतज़ार। इंतज़ार सुनिएगा कि तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, कि तुझसे राब्ता मेरा ज़रूरतन तो नहीं। मैं ढूंढता था शजर आसमां के होते हुए, तेरे फिराक में था दो जहां के होते हुए। जब आशना थी मोहब्बत की हर गली मुझसे, मैं ज़िंदगी से बहुत खुश था ज़िंदगी मुझसे। जब एहतराम किया करती थी सबा मेरा, बहार खोज लिया करती थी पता मेरा। जब एहतराम किया करती थी सबा मेरा, बहार खोज लिया करती थी पता मेरा। जब आंसुओं को मयस्सर 1000 शाने थे, जब इंतज़ार न करने के 100 बहाने थे, जब इंतज़ार न करने के 100 बहाने थे। तेरी उम्मीद पे दिल बेकरार तब भी था, यकीन कर कि तेरा इंतज़ार तब भी था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बाल मोहन पांडे साहब। बड़ी ही खूबसूरत शायरी आप सुन रहे थे, और एक शेर नहीं, उन्होंने कई गज़लें और कई खूबसूरत नज़्म आपके सामने पेश की। हाज़रीन, अच्छी और सच्ची शायरी का यही कमाल है और उसका हुस्न है कि वो सामीन से दाद वसूल कर लिया करती है। जहाँ से आ गए हैं उस जहाँ की याद आती है,
जहाँ से आ गए हैं उस जहाँ की याद आती है कि हम उरिया सरों को साहिबा की याद आती है। ये शहर अजनबी में अब किसे जाकर बताएं हम, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की याद आती है। ये 2 शेर मैंने पढ़े उस शायर के लिए, जनाब डॉक्टर आशू मिश्रा साहब, जो एक खूबसूरत ज़रूर डॉक्टर हैं, और मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ एक बड़ा ही उभरता चमकता और दमकता हुआ सितारा हमारी उर्दू शायरी का, उर्दू मुशायरों के स्टेज का, कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी खूबसूरत शायरी से हम सबको नवाजें। ज़ोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। जबीं पे तेरे ज़ख्म का निशान तक नहीं रहा, जबीं पे तेरे ज़ख्म का निशान तक नहीं रहा, तू जा चुकी है दिल मगर ये मान तक नहीं रहा। जबीं पे तेरे ज़ख्म का निशान तक नहीं रहा, तू जा चुकी है दिल मगर ये मान तक नहीं रहा। उसी के झूठे इश्क के गुमा में उम्र कट गई, उसी के झूठे इश्क के गुमा में उम्र कट गई, कि दोस्तों के बीच जिसका ध्यान तक नहीं रहा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उसी के झूठे इश्क के गुमा में उम्र कट गई, कि दोस्तों के बीच जिसका ध्यान तक नहीं रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। वो भी अफवाह पे अब कान नहीं रखते हैं, वो भी अफवाह पे अब कान नहीं रखते हैं, हम भी लोगों का कहा ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत उम्दा। वो भी अफवाह पे अब कान नहीं रखते हैं, हम भी लोगों का कहा ध्यान नहीं रखते हैं। शहर में आप ही रखते हैं वफा हुस्न के साथ, बहुत। शहर में आप ही रखते हैं वफा हुस्न के साथ, सब दुकानदार ये सामान नहीं रखते हैं। शहर में आप ही रखते हैं वफा हुस्न के साथ, सब दुकानदार ये सामान नहीं रखते हैं। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। और 2 शेर हैं। अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, और इस बीच नए काम भी जारी रखे। और इस बीच नए काम भी जारी रखे। अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, और इस बीच नए काम भी जारी रखे। मैंने दिल रख लिया है ये भी कोई कम तो नहीं, मैंने दिल रख लिया है ये भी कोई कम तो नहीं, मैंने दिल रख लिया है ये भी कोई कम तो नहीं, दूसरा ढूंढ लो जो बात तुम्हारी रखे। दूसरा ढूंढ लो जो कोई बात तुम्हारी रखे। मैंने दिल रख लिया है ये भी कोई कम तो नहीं, दूसरा ढूंढ लो जो बात तुम्हारी रखे। बहुत एक गज़ल से चंद शेर हैं कि बहुत खूब। सुर आपके बिल्कुल मेरी लय से नहीं मिलते, सुर आपके बिल्कुल मेरी लय से नहीं मिलते, बस इसलिए हम मिलने के जैसे नहीं मिलते। सुर आपके बिल्कुल मेरी लय से नहीं मिलते, बस इसलिए हम मिलने के जैसे नहीं मिलते। होठों पे रखा रह गया इनकार मुलाकात, होठों पे रखा रह गया इनकार मुलाकात, जब उसने कहा देखूंगी कैसे नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत होठों पे रखा रह गया इनकार मुलाकात, क्या बात। जब उसने कहा देखूंगी कैसे नहीं मिलते, जब उसने कहा देखूंगी कैसे नहीं मिलते। अव्वल तो मोहब्बत में मेरा जी नहीं लगता, अव्वल तो मोहब्बत में मेरा जी नहीं लगता, और दूसरा इस काम के पैसे नहीं मिलते। अव्वल तो मोहब्बत में मेरा जी नहीं लगता, बहुत खूब, बहुत खूब। और दूसरा इस काम के पैसे नहीं मिलते। और चंद शेर हैं कि अव्वल तो मोहब्बत में मेरा जी नहीं लगता, और दूसरा इस काम के पैसे नहीं मिलते। सुनाऊंगा मैं। फिर मैं कैसे मेरी तकदीर से मिलता जुलता, फिर मैं कैसे मेरी तकदीर से मिलता जुलता, हर इशारा था तेरा तीर से मिलता जुलता। फिर मैं कैसे मेरी तकदीर से मिलता जुलता, हर इशारा था तेरा तीर से मिलता जुलता,
आँख में आँख थी रुकने की सदा करती हुई, आँख में आँख थी रुकने की सदा करती हुई, हाथ में हाथ था जंजीर से मिलता जुलता। आँख में आँख थी रुकने की सदा करती हुई, हाथ में हाथ था जंजीर से मिलता जुलता। और ये शेर बतौर ख़ास, एक तस्वीर है अब दिल में मगर पहले यहाँ। बहुत उम्दा, क्या शेर है। एक तस्वीर है अब दिल में मगर पहले यहाँ, एक इंसान था तस्वीर से मिलता जुलता। एक इंसान था तस्वीर से मिलता जुलता। बहुत उम्दा, बहुत एक उम्दा। तस्वीर है, एक तस्वीर है अब दिल में मगर पहले यहाँ, एक इंसान था तस्वीर से मिलता जुलता। नाम क्या पूछते हो, नाम क्या पूछते हो, नाम में क्या रखा है। नाम क्या पूछते हो, नाम में क्या रखा। नाम क्या पूछते हो, नाम में क्या रखा है। काम करता हूँ तकी मीर से मिलता जुलता। नाम क्या पूछते हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाम क्या पूछते हो, नाम क्या पूछते हो, नाम में क्या रखा है। काम करता हूँ तकी मीर से मिलता जुलता। लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, कम कम ही सही तू मेरा बीमार तो है ना। लुटने के लिए, लुटने के लिए, बहुत शुक्रिया। लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, कम कम ही सही तू मेरा बीमार तो है ना। सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना ये मेरे सामने दीवार तो है ना। सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, बहुत शुक्रिया। सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना ये मेरे सामने दीवार तो है ना। आसान सवालात मुझे हल नहीं करने, आसान सवालात मुझे हल नहीं करने, आसान सवालात मुझे हल नहीं करने। ए रास्ता इश्क तू दुश्वार तो है ना। आसान सवालात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आसान सवालात मुझे हल नहीं करने, ए रास्ता इश्क तू दुश्वार तो है ना। अब सीख चुका होगा वो खामोशियाँ पढ़ना, अब सीख चुका होगा वो खामोशियाँ पढ़ना। जो पूछता रहता था तुम्हें प्यार तो है ना। अब सीख चुका होगा वो खामोशियाँ पढ़ना, जो पूछता रहता था तुम्हें प्यार तो है ना। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ज़ोरदार तालियां जनाब आशू मिश्रा साहब के लिए। नाम क्या पूछते हो, नाम में क्या रखा, काम करता हूँ तकी मीर से मिलता जुलता। बहुत ही खूबसूरत शायरी। हाज़रीन, शायरी आप जानते हैं कि गज़ल का हुस्न एक तरफ महबूब की दिलफरेब अदाओं का तज़किरा भी होता है और दूसरी तरफ समाज और मुआशरे में गुज़रने और होने वाले वाक़यात का तज़किरा भी। इन्हीं से मिलता इन ख़यालात को समो कर और लफ्ज़ी पैराए में ढाल कर एक शायर जब आपके सामने पेश करता है तो ऐसा लगता है कि यह आपके दिल के ख़यालात हों और आपके एहसासात हों। चाँद सितारे, फूल परिंदे, शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया इसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ। ज़ख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से, चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। ये जो आपको जो संगम है, एक तरफ महबूब के दिल फरेब अदाओं का तज़किरा भी है और दूसरी तरफ समाज में सुलगते हालात का तज़किरा भी। ऐसी खूबसूरत शायरी के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब वरुण आनंद साहब को। अब तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया ख़ुवैब साहब आपका। बिला किसी ताख़ीर के एक मतला एक शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि भूलों पर फिर भूलें करना, भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं ये यारी है। भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं ये यारी है।
रोज किसी पर दिल आ जाना इश्क नहीं बीमारी है। रोज किसी पर दिल आ जाना इश्क नहीं बीमारी है। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ तुमसे जोड़ के देखा है। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ तुमसे जोड़ के देखा है। शेर भी वो मकबूल हुए हैं जिनमें बात तुम्हारी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ तुमसे जोड़ के देखा है। शेर भी वो मकबूल हुए हैं जिनमें बात तुम्हारी है। एक मतला और एक शेर ये भी मुलाज़ा फरमाएं कि भली बुरी हर बात समझ लेता हूँ मैं। भली बुरी हर बात समझ लेता हूँ मैं। भली बुरी हर बात समझ लेता हूँ मैं, इतना तो हजरात समझ लेता हूँ मैं। भली बुरी हर बात समझ लेता हूँ मैं, इतना तो हजरात समझ लेता हूँ मैं। यही सबब है मेरे तन्हा होने का, यही सबब है मेरे तन्हा होने का। सबको अपने साथ समझ लेता हूँ मैं। बहुत खूब। यही सबब है मेरे, बहुत शुक्रिया, यही सबब है मेरे तन्हा होने का। सबको अपने साथ समझ लेता हूँ मैं, सबको अपने साथ समझ लेता हूँ मैं। वो क्या सुखन कि जिस्मों का दुख समझ आए, वो क्या सुखन कि जिस्मों का दुख समझ आए। कहो कुछ ऐसा कि रूहों का दुख समझ आए। बहुत। वो क्या सुखन है कि जिस्मों का दुख समझ आए। कहो कुछ ऐसा कि रूहों का दुख समझ आए। मैं चाहता हूँ कोई तीसरा भी हो हम में, मैं चाहता हूँ कोई तीसरा भी हो हम में, कि जिसको ठीक से दोनों का दुख समझ आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कोई तीसरा भी हो हम में, कि जिसको ठीक से दोनों का दुख समझ आए। छड़ी ली हाथ में आंखों पे बांध ली पट्टी, छड़ी ली हाथ में आंखों पे बांध ली पट्टी। मैं चाहता था कि अंधों का दुख समझ आए। मैं चाहता था कि अंधों का दुख समझ आए। छड़ी ली हाथ में आंखों पे बांध ली पट्टी। मैं चाहता था कि अंधों का दुख समझ आए। गम है पर गम गुसार नहीं, तू ही चाहिए। गम है पर गम गुसार नहीं, तू ही चाहिए। अब कोई दोस्त यार नहीं, तू ही चाहिए। क्या बात। अब कोई दोस्त यार नहीं, तू ही चाहिए। तेरे बगैर सीने में मुरझा गया है दिल, तेरे बगैर सीने में मुरझा, तेरे बगैर सीने में मुरझा गया है दिल। इस फूल को बहार नहीं, तू ही चाहिए। तेरे बगैर सीने में मुरझा गया है दिल। इस फूल को बहार नहीं, तू ही चाहिए। उसने कहा हजार कोई और ढूंढ लो, उसने कहा हजार कोई और ढूंढ लो। चीखा मैं बार बार नहीं, तू ही चाहिए। चीखा मैं बार बार नहीं, तू ही चाहिए। एक शेर, एक मतलब और एक शेर ये भी मुलाज़ा फरमाएं कि लोगों को उसका नाम बताने से रह गया। लोगों को उसका नाम बताने, लोगों को उसका नाम बताने से रह गया। एक लफ्ज़ था जो शेर में आने से रह गया। लोगों को उसका नाम बताने से रह गया। एक लफ्ज़ था जो शेर में आने से रह गया। एक लफ्ज़ था जो शेर में आने से रह गया। इस बार भी उसी की सुनी, उसकी मान ली। इस बार भी उसी की सुनी, उसकी मान ली। इस बार भी मैं अपनी सुनाने से रह गया। बहुत शुक्रिया।
इस बार भी उसी की सुनी उसकी मान ली, इस बार भी मैं अपनी सुनाने से रह गया। पहले तो मेरी सोच गिरी, फिर मैं गिर पड़ा। पहले तो मेरी सोच गिरी, फिर मैं गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि खुद को उठाने से रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक गज़ल और नज़्म आशु भाई ने कही है, मैं वो पढ़ देता हूँ। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि भाई ने रिक्वेस्ट की है, उनकी रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी कि तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन, तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन। क्या बोला मैंने कुछ समझा, पागल बन। क्या बोला मैंने कुछ समझा, पागल बन। आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं। आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं। उसको पाना है तो पूरा पागल बन। आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं। उसको पाना है तो पूरा पागल बन। लोगों से डर लगता है, लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ। लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ। जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। एक नज़्म है, वो मुलाहिज़ा फरमा लें, उसके बाद आपसे इजाज़त। इरशाद। मुलाहिज़ा फरमाएं कि झीलें क्या हैं उसकी आंखें, झीलें क्या हैं उसकी आंखें। उम्दा क्या है उसका चेहरा। झीलें क्या हैं उसकी आंखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा। खुशबू क्या है उसकी सांसें, खुशबू क्या है उसकी सांसें। खुशियाँ क्या हैं उसका होना, खुशियाँ क्या है उसका होना। तो गम क्या है उससे जुदाई, तो गम क्या है उससे जुदाई। सावन क्या है उसका रोना, सर्दी क्या है उसकी उदासी। सावन क्या है उसका रोना, सर्दी क्या है उसकी उदासी। गर्मी क्या है उसका गुस्सा, गर्मी क्या है उसका गुस्सा। और बहारें उसका हंसना, और बहारें उसका हंसना। मीठा क्या है उसकी बातें, मीठा क्या है उसकी बातें। कड़वा क्या है मेरी बातें। मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें। क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गज़लें। क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गज़लें। लब की ख्वाहिश उसका माथा, ज़ख्म की ख्वाहिश उसका छूना। दिल की ख्वाहिश उसको पाना, ज़ख्म की ख्वाहिश उसका छूना। दिल की ख्वाहिश उसको पाना। दुनिया क्या है एक जंगल है, दुनिया क्या है एक जंगल है। और तुम क्या हो पेड़ समझ लो। दुनिया क्या है एक जंगल है, और तुम क्या हो पेड़ समझ लो। और वो क्या है एक राही है, और वो क्या है एक राही है। क्या सोचा है उससे मोहब्बत, क्या करते हो उससे मोहब्बत। इसके अलावा उससे मोहब्बत, मतलब पेशा उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वरुण आनंद साहब। बहुत ही खूबसूरत गज़लें और एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म आपके सामने उन्होंने पेश की। हाज़रीन, अब हम जिस शायर के हुजूर पहुंच रहे हैं उनके यहाँ
कलाम में एक बेहद शुस्तगी और शाइस्तगी है और ख़ूबसूरत बहरों में आप कलाम, आप शायरी, आपका हुनर है और ख़ास तौर से दहलवी ज़बान की जो एक कैफ़ियत है वो आपकी शायरी में मिलती है और तरन्नुम ऐसा कि दिल को छू जाए। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस शायर के हुजूर पहुंच रहा हूं, बहुत ही मोहतरम शायर जनाब जावेद मुशीरी साहब। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आपसे दरख्वास्त दे रहा हूं, आपसे शजर ने लहलहा कर और हवा ने चूम कर मुझको तेरी यामत के अफसाने सुनाए झूम कर मुझको। बहुत बहुत इस्तकबाल कीजिए और ख़ूबसूरत गज़लें और ख़ूबसूरत तरन्नुम आप समात फरमाएं। ज़्यादा शकील भाई। गज़ल से पहले एक मतला और दो शेर कि जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, दर्द कुछ और मज़ा बांधता है, कि दर्द कुछ और मज़ा बांधता है, कि जब वो ज़ख्मों से दवा बांधता है, दर्द कुछ और मज़ा बांधता है। और रोज़ करता हूँ उतारा मैं भी, रोज़ करता हूँ उतारा मैं भी, रोज़ तावीज़ नया बांधता है, कि रोज़ करता हूँ उतारा मैं भी, रोज़ तावीज़ नया बांधता है। और हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, पाँव जंजीर से क्या बांधता है, कि हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, क्या बात है, पाँव जंजीर से क्या बांधता है, कि हम गिरफ्तारे नज़र हैं तेरे, पाँव जंजीर से क्या बांधता है। और एक मतला और एक शेर और, उसके बाद आपकी तरन्नुम की फरमाइश भी पूरी कर दूंगा कि यकीन की खैज से निकले गुमान से भी गए, यकीन की खैज से निकले गुमान से भी गए, खुली फ़ज़ा के परिंदे उड़ान से भी गए, ये खुली फ़ज़ा के परिंदे उड़ान से भी गए। और हरम सरा में कनीज़ों से बात क्या करते, कि हरम सरा में कनीज़ों से बात क्या करते, मोहब्बतों में बदन के लगान से भी गए, कि मोहब्बतों में बदन के लगान से भी गए। और गज़ल का मतला समात फरमाएं। इरशाद। ये कमी है तो ये कमी क्यों है, बहुत उम्दा। ये कमी है तो ये कमी क्यों है, तू नहीं है तो जिंदगी क्यों है, तू नहीं है तो जिंदगी क्यों है, ये कमी है तो फिर कमी क्यों है। और गज़ल का शेर समात फरमाए। सारे नक्शो निगार रोशन हैं, सारे नक्शो निगार रोशन हैं, फिर अधूरा सादमी क्यों है, फिर अधूरा सादमी क्यों है, ये कमी है तो ये कमी क्यों है। और ये शेर भी समात फरमा ले खास तौर पे कि पर कतरने लगी चरागों के, पर कतरने लगी चरागों के, ये हवा इतनी सरफिरी क्यों है, ये हवा इतनी सरफिरी क्यों है, ये कमी है तो ये कमी क्यों है। और
कोई रिश्ता अगर नहीं मुझसे, कोई रिश्ता अगर नहीं मुझसे, मेरे बारे में सोचती क्यों है, मेरे बारे में सोचती क्यों है, ये कमी है तो ये कमी क्यों है। और इस गज़ल का आखिरी शेर कि आईना टूट भी चुका कब का, आईना टूट भी चुका कब का, दिल के दागों में रोशनी क्यों है, दिल के दागों में रोशनी क्यों है, ये कमी है तो ये कमी क्यों है। और दूसरी गज़ल का मतलब समापन। इरशाद इरशाद। यूं संभाले हुए हैं हम गम को, संभाले हुए, यूं संभाले हुए हैं हम गम को, जैसे रखता है फूल शबनम को, जैसे रखता है फूल शबनम को, यूं संभाले हुए हैं हम गम को। और गज़ल का शेर कि धड़कनों को शऊर आ जाता, धड़कनों को शऊर आ जाता, आ ही जाते अगर कोई दम को, आ ही जाते अगर कोई दम को, यूं संभाले हुए हैं हम गम को। कौन आँखों से रोना पड़ता है, कौन आँखों से रोना पड़ता है, खेल समझा है तुमने मातम को, खेल समझा है तुमने मातम को, यूं संभाले हुए हैं हम गम को। टूट जाए जुनूं की जंजीरें, टूट जाए जुनूं की जंजीरें, रक्स कर दूं मैं सारे आलम को, रक्स कर दूं मैं सारे आलम को, यूं संभाले हुए हैं हम गम को। और शेर समात फरमाएं कि हिज्र ही हिज्र हो विसाल न हो, हिज्र ही हिज्र हो विसाल न हो, आग लग जाए ऐसे मौसम हो, आग लग जाए ऐसे मौसम को, हिज्र ही हिज्र हो विसाल न हो, आग लग जाए
ऐसे मौसम को। शकील भाई ज़मीन गालिब की समात पर शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, इस बार आईने के मुकाबिल है आईना, इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। असल में जब दीवाने गालिब जब भी देखता था उसमें एक ही शेर मिलता था गालिब का, तूती कुछ जहर से मुकाबिल है आईना। तो मैंने कहा भाई पता नहीं या तो निकाल दी लोगों ने या गालिब ने क्यों नहीं कही गज़ल। तो शेर समात पर मैं शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, और जी भर के देखने की तमन्ना ही रह गई, जी भर के देखने की तमन्ना ही रह गई, मकतूल कह रहा था कि कातिल है आईना, मकतूल कह रहा था कि कातिल है आईना, शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, और ऐसा से तशनगी का है मेला लगा हुआ, एहसास तशनगी का है मेला लगा हुआ, यानी दरून ज़ात का साहिल है आईना, यानी दरून ज़ात का साहिल है आईना। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि मेरी नज़र से देखिए अपने जमाल को, मेरी नज़र से देखिए अपने जमाल को, 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है आईना, 100 बार कह चुका हूँ कि बातिल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद मुशीरी साहब। भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। ये शख्सियत थी जनाब जावेद मुशीरी साहब की। आइए हाज़रीन, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ जो शेरी नशिस्त का एक वक़ार है वो अपने पूरे मेयार पर उतरता हुआ हमारा ये शेरी नशिस्त। और अब मैं जिस शायर के हुजूर पहुंच रहा हूं वो एक IRS ऑफ़िसर हैं, और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो वो अपनी तहज़ीब के लिए, अपनी तमद्दुन के लिए और अपने कल्चर के लिए और अपनी रिवायत की पासदारी के लिए वो वक्त न सिर्फ़ ये कि वक्त निकालते हैं, बल्कि नई नस्लों को और नई तहज़ीब को, नई तमद्दुन को वो रूशनास कराने की फ़िक्र में लगे रहते हैं, और इसका इजहार वो अपने कलम से भी करते रहते हैं। मेरे बड़े ही मोहतरम जनाब आलोक यादव साहब, इनका एक शेर कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। इस शेर के खालिक जनाब आलोक यादव साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खुबैब साहब। इजाज़त सर। बिना किसी तमीद के कुछ शेर पेश करता हूँ कि
रह गुजर जख्मी हर एक आहट उदास, रह गुजर जख्मी हर एक आहट उदास, शहर सूने हो गए मरघट उदास। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। रह गुजर जख्मी हर एक आहट उदास, शहर सूने हो गए मरघट उदास। और देखकर फितरत नए इंसान की, देखकर फितरत नए इंसान की, अब दुशासन सा भी है लंपट उदास। देखकर फितरत नए इंसान की, अब दुशासन सा भी है लंपट उदास। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका जिक्र, उसकी यादें, उसकी बातें, उसका जिक्र, सुन रही है घर की हर चौखट उदास। बहुत शुक्रिया। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका जिक्र, सुन रही है घर की हर चौखट उदास। जिंदगी मेरी है एक बासी गुलाब, जिंदगी मेरी है एक बासी गुलाब, खुशबुओं का हो गया जमघट उदास। जिंदगी मेरी है एक बासी गुलाब, खुशबुओं का हो गया जमघट उदास। चांद जब आंखों से ओझल हो गया, चांद जब आंखों से ओझल हो गया, छत से उतरी चांदनी नटखट उदास। चांद जब आंखों से ओझल हो गया, छत से उतरी चांदनी नटखट उदास। और एक शेर है कि भाई बहनों से छुपाया था जिन्हें, भाई बहनों से छुपाया था जिन्हें, हैं वो सारी टॉफियां कंपट उदास। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। भाई बहनों से छुपाया था जिन्हें, हैं वो सारी टॉफियां कंपट उदास। और एक योजना है भारत सरकार की, नल से जल, जल शक्ति मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। तो मैं वो शेर पढ़ता हूँ कि जी, यूं तो अच्छा है कि पहुंचा नल से जल, यूं तो अच्छा है कि पहुंचा नल से जल, गांव के हैं पर सभी पनघट उदास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यूं तो अच्छा है कि पहुंचा नल से जल, गांव के हैं पर सभी पनघट उदास। शेर यह है कि धूल उड़ाती आखिरी बस भी गई, धूल उड़ाती आखिरी बस भी गई, हो गए बस्ती के सारे पट उदास। धूल उड़ाती आखिरी बस भी गई, हो गए बस्ती के सारे पट उदास। जा चुका बीमार बिस्तर छोड़कर, जा चुका बीमार बिस्तर छोड़, जा चुका बीमार बिस्तर छोड़कर, रह गई चादर की हर सलवट उदास। बहुत उम्दा। जा चुका बीमार बिस्तर छोड़कर, रह गई चादर की हर सलवट उदास। और गज़ल का मक्ता है कि रेज़ा रेज़ा हो गए आलोक हम, रेज़ा रेज़ा हो गए आलोक हम, फिर भी जीवन के हैं सारे तट उदास। रेज़ा रेज़ा हो गए आलोक हम, फिर भी जीवन के हैं सारे तट उदास। और एक और गज़ल के चंद अशार देखें कि तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, हमारी मेज पे रखी हुई है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, हमारी मेज पे रखी हुई है। नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, मुझे इस बार हैरानी हुई है। नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, मुझे इस बार हैरानी हुई है। और मेरे घर में दरारों से न झांको, मेरे घर में दरारों से, मेरे घर में दरारों से न झांको, यहाँ बीती सदी सोई हुई है। मेरे घर में दरारों से न झांको,
यहाँ बीती सदी सोई हुई है। और ये शेर भी है कि अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी पहलू में तू बैठी हुई है। बहुत खूब, अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी पहलू में तू बैठी हुई है। न जाने कब तलक सूरज ढलेगा, न जाने कब तलक सूरज ढलेगा, बड़ी मुश्किल ये दोपहरी हुई है। न जाने कब तलक सूरज ढलेगा, बड़ी मुश्किल ये दोपहरी हुई है। और ख़ास शेर ये है कि ये लगता है तेरी यादों की तितली, ये लगता है तेरी यादों की तितली, यार फूल पर बैठी हुई है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये लगता है तेरी यादों की तितली, यार फूल पर बैठी हुई है। और आखिरी गज़ल के कुछ शेर सुन लें कि आपकी इजाज़त से कि गज़ल का मतलब यह है कि लबों पे मांगे की मुस्कुराहट नहीं चलेगी। सर, लबों पे मांगे की मुस्कुराहट नहीं लबों पे मांगे की मुस्कुराहट नहीं चलेगी, कि असल शय में कोई मिलावट नहीं चलेगी। बहुत खूब। लबों पे मांगे की मुस्कुराहट नहीं चलेगी, कि असल शय में कोई मिलावट नहीं चलेगी। तुम्हारे माथे पे जो है सलवट नहीं चलेगी, तुम्हारे माथे पे जो है सलवट नहीं चलेगी, यहाँ बगावत की कोई आहट नहीं चलेगी। क्या बात है। तुम्हारे माथे पे जो है सलवट नहीं चलेगी, यहाँ बगावत की कोई आहट नहीं चलेगी। और नहीं चलेगा ये दुनियादारी का अब दिखावा, नहीं चलेगा ये दुनिया, नहीं चलेगा ये दुनियादारी का अब दिखावा, ये खुश्क लब हैं यहाँ तरावट नहीं चलेगी। नहीं चलेगा ये दुनियादारी का अब दिखावा, ये खुश्क लब हैं यहाँ तरावट नहीं चलेगी। हमें तो भाती हैं जुगनुओं की चमकती शामें, हमें तो भाती हैं जुगनुओं की चमकती शामें, ये तेज बिजली की जगमगाहट नहीं चलेगी। हमें तो भाती हैं जुगनुओं की चमकती शामें, ये तेज बिजली की जगमगाहट नहीं चलेगी। चलाना है तो चलाओ आंधी हमारे घर में, चलाना है तो चलाओ आंधी हमारे घर में, ये धीमी धीमी सी सरसराहट नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। चलाना है तो चलाओ आंधी हमारे घर में, ये धीमी धीमी सी सरसराहट नहीं चलेगी। मैं अपनी फितरत तुम्हारी आदत को जानता हूँ, मैं अपनी फितरत तुम्हारी आदत को जानता हूँ, बहुत दिनों तक तो तुमसे खटपट नहीं चलेगी। मैं अपनी फितरत तुम्हारी आदत को जानता हूँ, बहुत दिनों तक तो तुमसे खटपट नहीं चलेगी। ये दोस्तों की है बज़्म यारो सो खुल के बोलो, ये दोस्तों की है, ये दोस्तों की है बज़्म यारो सो खुल के बोलो, किसी के कानों में फुसफुसाहट नहीं चलेगी। ये दोस्तों की है बज़्म यारो सो खुल के बोलो, किसी के कानों में फुसफुसाहट नहीं चलेगी। यहाँ चलेगी तो सिर्फ बूटों की गुरगुराहट, यहाँ चलेगी तो सिर्फ बूटों की गुरगुराहट, ये सूखे पत्तों की चरमराहट नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत। यहाँ चलेगी तो सिर्फ बूटों की गुरगुराहट, ये सूखे पत्तों की चरमराहट नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। और आखिरी शेर गज़ल का कि हैं हम तो आदि तुम्हारे लहजे में तलखियों के, हैं हम तो आदि तुम्हारे लहजे में तलखियों के, ये नरमियों की नई घुलावट नहीं चलेगी। हैं हम तो आदि तुम्हारे लहजे में तलखियों के, ये नरमियों की नई घुलावट नहीं चलेगी। हैं हम तो आदि तुम्हारे लहजे में तलखियों के, ये नरमियों की नई घुलावट नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आलोक यादव साहब, बहुत ही अच्छी गज़लें, बहुत ही अच्छी गज़लें आपने पेश की, बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, तमाम शुअराए किराम ने आप तक अपना मुंतखब कलाम
पेश किया, यही शायरी है और जिसे आप सुनकर महजूज़ होते हैं। शायरी किस चीज़ का नाम है? किसी चीज़ का, किसी वाक़े का, किसी हालत का, किसी कैफ़ियत का बयान इस तरह किया जाए कि उसकी तस्वीर आँखों के सामने फिर जाए। दरिया की रवानी, जंगल की वीरानी, बाग़ की शादाबी, सब्ज़े की लहक, फूलों की महक, खुशबू की लिपट, नसीम के झोंके, धूप की सख्ती, गर्मी की तपिश, जाड़ों की ठंड, सुबह की शगुफ्तगी, शाम की दिल आवेज़ी, रंजो गम, गैज़ो गज़ब, जोशो मोहब्बत, अफसोसो हैरत, ऐशो तरब, इन तमाम कैफ़ियत का इजहार इस तरह किया जाए कि उसकी तस्वीर आपके आँखों के सामने फिर जाए। और इस कैफ़ियत में इसमें मलका व कमाल हासिल है जनाब शकील जमाली साहब। एक बड़ा ही खूबसूरत नाम, मुशायरों की दुनिया। उससे हट कर आप एक अदीब, एक मुसन्निफ़ और सबसे बढ़कर ये कि एक कामयाब नाज़िम मुशायरा। मेरी बिसात नहीं है कि मैं आपके सामने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे सकूं। एक बड़ा ही खूबसूरत नाम, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सराबाज दे रहा हूँ। खुबैब दरअसल छोटे भाई हैं तो अब ज़ाहिर है इनका हक़ बनता है कि ये ज़रा सा ख्याल रखें। वैसे इतना सामान मैं कभी साथ लेके नहीं चलता, ये उनकी मोहब्बत है। और आशू तो ज़ाहिर है कि खूबसूरत जुमलों के लिए जाने जाते हैं ये। और वो जो गज़ल अभी आलोक भाई ने पढ़ी है वो दरअसल उसका जो पेटेंट है वो आशू मिश्रा के नाम है। मैं तो बिला वजह बीच में बदनाम हूँ इस सिलसिले में। तो कुछ शेर सुनाता हूँ, देखिएगा कि आसानी का मतलब ही दुश्वारी होता है। सबसे अच्छी बात ये, आ जाओ ना आ जाओ, सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त सामईन में आधे से ज़्यादा शायर हैं, आधे से ज़्यादा शायरात हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग। अच्छा लग रहा था आप लोगों के दरमियान। आसानी का मतलब ही दुश्वारी होता है, मैं वो पत्थर चुनता हूँ जो भारी होता है। आसानी का मतलब ही दुश्वारी होता है, मैं वो पत्थर चुनता हूँ जो भारी होता है। एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है, एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है। एक जुमला हर खत में कारोबारी होता है। एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है, एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है। एक जुमला हर खत में कारोबारी होता है। शेर देखिएगा, पसंद आएगा इंशाल्लाह आपको। एक जुमला हर खत में कारोबारी होता है, पानी सर से ऊंचा हो जाने पर खुलते हैं। पानी सर से ऊंचा हो जाने पर खुलते हैं, यारों का घटियापन भी मेयारी होता है। पानी सर से ऊंचा हो जाने पर खुलते हैं, पानी सर से ऊंचा हो जाने पर खुलते हैं, यारों का घटियापन भी मेयारी होता है। यारों का घटियापन भी मेयारी होता है, यारों का घटियापन भी मेयारी होता है। वो भूखे नंगे लोगों को क्या दे सकते हैं जिनके तन पर कपड़ा भी सरकारी होता है। वो भूखे नंगे लोगों को क्या दे सकते हैं जिनके तन पर कपड़ा भी सरकारी होता है। तारे गिनना शौक नहीं बीमारी होता है, तेरे चाहने वालों को ये भी मालूम नहीं, तेरे चाहने वालों को ये भी मालूम नहीं। तारे गिनना शौक नहीं बीमारी होता है, तेरे चाहने वालों को ये भी मालूम नहीं। तारे गिनना शौक नहीं बीमारी होता है। एक मतलब और दो तीन शेर और एक गज़ल के पढ़ता हूँ, देखिएगा कि यहाँ जीने के लाले हो रहे हैं, यहाँ जीने के लाले हो रहे हैं, तुम्हारे बाल काले हो रहे हैं। यहाँ जीने के लाले हो रहे हैं, तुम्हारे बाल काले हो रहे हैं, तुम्हारे बाल काले हो रहे हैं। यहाँ रखी हैं दरवाजे पे आँखें, यहाँ रखी हैं दरवाजे पे आँखें, वहाँ पैरों में छाले हो रहे हैं। यहाँ रखी हैं दरवाजे पे आँखें, वहाँ पैरों में छाले हो रहे हैं। ज़रा सी एक खुशी क्या मिल गई है, ज़रा सी एक खुशी क्या मिल गई है,
दुखी पहचान वाले हो रहे हैं। जरा सी ये खुशी क्या मिल गई है। दुखी पहचान वाले हो रहे हैं, दुखी पहचान वाले हो रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा, आपकी खिदमत में शायद आपको पसंद आए। दुखी पहचान वाले हो रहे हैं, दुखी पहचान वाले हो रहे हैं, दुखी पहचान वाले हो रहे हैं। खुदा रखे गज़ल की आबरू को, खुदा रखे गज़ल की आबरू को, हज़ारों लिखने वाले हो रहे हैं। खुदा रखे गज़ल की आबरू को, खुदा रखे गज़ल की आबरू को, हज़ारों लिखने वाले हो रहे हैं। कब तलक फूल खिला सकती है। देखिए, एक ज़माना था और मैं गवाह हूँ इस बात का कि अब ये ज़ाहिर इंटरनेट तो था नहीं उस ज़माने में। 40 साल की ज़िंदगी का जो कैरियर है मुशायरे का, वो 4 गज़लों पे लोगों ने चलाया। एक ज़माना वो था, वो बात कहने की कोशिश की। कब तलक फूल खिला सकती है, कब तलक फूल खिला सकती है, एक गज़ल कितना कमा सकती है। कब तलक फूल खिला सकती है, एक गज़ल कितना कमा सकती है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बुज़दिली जान बचा सकती है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बुज़दिली जान बचा सकती है, बुज़दिली जान बचा सकती है। शबनम शाही साहिबा बैठी हैं, रेनू नैयर, ये वो लोग हैं जो कल के मुशायरे की ज़ीनत हैं। और अच्छा लगता है कि अच्छे से सामीन हमें मैसर आ जाएं। यहाँ जीने के लाले हो रहे हैं, तुम्हारे बाल काले हो रहे हैं। ज़रा सी ये खुशी क्या मिल गई है। दुखी पहचान वाले हो रहे हैं, खुदा रखे गज़ल की आबरू को, हज़ारों लिखने वाले हो रहे हैं, हज़ारों लिखने वाले हो रहे हैं। कब तलक फूल खिला सकती है, एक गज़ल कितना कमा सकती है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बुज़दिली जान बचा सकती है। वो शेर जो आपको सुनाना था वो सुन लीजिए। बुज़दिली जान बचा सकती है, दरो दीवार को मत ओढ़ के बैठ, दरो दीवार को मत ओढ़ के बैठ, मौत कमरे में भी आ सकती है। दरो दीवार को मत ओढ़ के बैठ, मौत कमरे में भी आ सकती है। उसका दीदार भी हो सकता है और बीनाई भी जा सकती है। उसका दीदार भी हो सकता है और बीनाई भी जा सकती है। एक मतलब छोटी सी बहर है, 2-3 शेर इसके भी सुनिएगा कि माजरत कर रहा हूँ, माजरत क्षमा याचना, माजरत कर रहा हूँ वादा नहीं, इतनी शर्मिंदगी ज़्यादा नहीं। माजरत कर रहा हूँ वादा नहीं, इतनी शर्मिंदगी ज़्यादा नहीं। खूबसूरत तो वो बहुत है मगर, खूबसूरत तो वो बहुत है मगर, खुदकुशी का मेरा इरादा नहीं। माजरत कर रहा हूँ वादा नहीं, इतनी शर्मिंदगी ज़्यादा नहीं। खूबसूरत तो वो बहुत है मगर, खुदकुशी का मेरा इरादा नहीं। उसने सपने सजा लिए हैं बहुत और मैं कोई शहज़ादा नहीं। उसने सपने सजा लिए हैं बहुत और मैं कोई शहज़ादा नहीं। और एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा कि खुली जंजीर भी ताला है हमें। अभी जावेद मुशीरी शेर पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा शेर था कि हम तो तुम्हारी नज़रों के से बंधे हुए हैं, हमारे पैर में जंजीर डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह। बड़ा अच्छा शेर है। अब देखिएगा, अपना एक असलूब है कहने का। खुली जंजीर भी ताला है हमें, खुली जंजीर भी ताला है हमें, तूने किस फेर में डाला है हमें, तूने किस फेर में डाला है हमें। अब वो शेर जो आपको सुनाना था, खुली जंजीर भी ताला है हमें, तूने किस फेर में डाला है हमें। उसको आए हैं दुआ देते हुए, उसको आए हैं दुआ देते हुए, ऐसी तरकीब से टाला है हमें। उसको आए हैं दुआ देते हुए, उसको आए हैं दुआ देते हुए, ऐसी तरकीब से टाला है हमें, ऐसी तरकीब से टाला है हमें। उसने फहरिस्त में शामिल तो किया, मगर आखिर में डाला है हमें। उसने फहरिस्त में शामिल तो किया, मगर आखिर में डाला है हमें।
ये तगाफुल भी इग्नोरेंस, ये तगाफुल भी तवज्जो है तेरी, ये तगाफुल भी तवज्जो है तेरी, ये अंधेरा भी उजाला है हमें, ये तगाफुल भी तवज्जो है तेरी, ये अंधेरा भी उजाला है हमें। अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है, किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ। अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है, किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला है। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला है। हमारे अहद के लड़के वफ़ा नहीं करते, हमारे अहद के लड़के वफ़ा नहीं करते, ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जमाली साहब, अच्छी और सच्ची शायरी, और बल्कि तमाम शुअराए किराम का शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफ़िल जज्बात अधूरी रहती। तो ये महफ़िल यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन उससे पहले जश्न अदब के तमाम टीम की जानिब से हमारे तमाम शुअराए किराम के लिए एक टोकन ऑफ लव, एक निशान यादगार पेश किया जाता है। और उसके लिए मैं जनाब भाई मोहम्मद अनस फैज़ी साहब और जनाब आरिफ भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम शुअरा के कितने हैं? आइए सर। जनाब वरुण आनंद साहब, जनाब आलोक यादव साहब, जनाब आशु मिश्रा साहब, जनाब बाल मोहन पांडे साहब, जनाब सलमान सईद साहब और जनाब मोहतरम शकील जमाली साहब। आलोक सर, एक मेरा रह गया। और हाँ बिल्कुल, खुबैब अहमद, जोरदार तालियां। ये मैं, हाँ प्लीज़ एक ग्रुप फ़ोटो के लिए आगे आगे आ जाएं। और खुबैब खुद भी बहुत अच्छी शायरी करते हैं, छुपा के रखते हैं, और शायरों में अच्छे प्यारे लोग भी होते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें खुबैब से मिलकर।